नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपको मेरे फोकस ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्लास 7 का है, जो प्रश्नावली 1.1 का है। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है। हमें बोला है निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बच्चों पहले हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक वह संख्या होता है बच्चों जो पूर्ण से शुरू होता है, मतलब 0 से। लेकिन उस पूर्णांक संख्या में 0 से तो शुरू होता है, लेकिन उसमें ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं शामिल होती है। अब ये ऋणात्मक क्या है और धनात्मक क्या है? तो ऋणात्मक यानी ऋण लिया हुआ, यानी कि वो किसी से ऋण लिया है। जैसे यहाँ -4 है और ये 5 है, तो हमारा ऋण कौन लिया है? ये माइनस का चिन्ह। माइनस का चिन्ह जो भी रहे वो समझिए हमारा ऋणात्मक है। तो हमारा इसमें से ऋणात्मक कौन सा है? ये। और यहाँ कोई चीज़ का चिन्ह नहीं दिख रहा है 4 के आगे, तो यहाँ कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है, तो यहाँ प्लस होता है। तो ये हमारा धनात्मक हो गया। तो ऋणात्मक और धनात्मक आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्णांक तो आपको समझ में आ गया। फिर बोला है उस पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम क्या है दोस्तों? आरोही क्रम वह संख्या कहते हैं जो बढ़ते क्रम में होता है, यानी वह बढ़ते चला जाता है, ना कि वो पीछे आता है, वो चलता जाता है। तो हमें यहाँ सॉल्यूशन करना है। तो आपको एक बात क्लियर कर दूं ताकि आपको और अच्छा से क्लियर हो जाए। इन दोनों में सबसे बड़ा संख्या कौन है? 4 -4 5 और 4 में। तो आप सोचेंगे ये संख्या 5 है, ये ज़्यादा होगा, ये 4 इससे ये तो कम है। लेकिन आपको इतना ध्यान देना है, ये माइनस में है, मतलब ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक। ऋणात्मक मतलब ऋण, किसी से वो उधार मतलब ले चुका है, मतलब वो कर्ज लायक है। और धनात्मक वो धनी, मतलब वो अमीर आदमी। तो हमारा इन दोनों में सबसे बड़ा संख्या कौन सा हुआ? 4। तो उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, बनाएंगे। सबसे हमारा देखिए, सबसे सबसे हमारा छोटा संख्या कौन सा है? अब यहाँ में से आप कंफ्यूज होंगे कि -20 और -4 में। तो आप सोच रहे हैं सबसे छोटा तो ये वाला है, उसके बाद ये वाला, क्योंकि ये संख्या ज़्यादा ना है और दोनों माइनस का चिन्ह है। लेकिन ये आप ये ध्यान दीजिए, ये -20 है और ये -4, इसमें क्या अंतर है कि देखिए ये ज़्यादा कर्जा में है और ये कम। तो हमारा सबसे पहले क्या, कौन सा बड़ा होगा? छोटा होगा। तो -20, नहीं, पहले सबसे हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम में। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर तारीख दिए, उसको से करते हैं। सबसे हमारा छोटा क्या होगा? -20, उसके बाद -4, उसके बाद हमारा क्या है? उसके बाद हमारा आएगा 0, 3, 5 एंड 15। ये हमारा हो गया आंसर। तो हमारा पहला का आंसर हो गया। अब आइए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा में। तो आइए बच्चे, हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बच्चों लोग, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। और आपको जो भी क्वेश्चन डाउट हो मुझे पूछे, मैं आपको वीडियो बना के माध्यम से आपको शेयर करूँगा। और जो भी डाउट है पूछें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको भी आरोही क्रम में करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। तो बच्चों लोग, हमने लिख लिया आरोही क्रम में। अब आपको तो मैंने संख्या को समझा ही दिया है, कौन ऋणात्मक है, कौन धनात्मक है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो सबसे हमारा छोटा संख्या कौन सा है? तो हमारा सबसे छोटा संख्या है ये -102। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये हो जाएगा -52, उसके बाद हो जाएगा -37, उसके बाद है देखिए उसमें से -5, फिर -4। तो देखिए हमारा आंसर ये हो गया 2 में, ये 3। ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि कोई संख्या छूटे ना। अब देखिए हमारा ये संख्या और ये संख्या, 3 संख्या छूटा था, अब इसमें तो हम लोग का ईजी हो गया। देखिए 7, उसके बाद 34, ये हो गया हमारा आंसर। तो आइए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। तो आइए बच्चे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो आपको पूर्णांक तो क्लियर हो चुका होगा। तो इस बार आरोही की जगह अवरोही क्रम में करने को बोला है। तो अवरोही क्रम उसे कहते हैं बच्चों जो घटते चला जाए, मतलब बड़ा से, ये मान लीजिए कोई है कोई बच्चा उससे कम हाइट का है, मतलब उसका हाइट देखिए धीरे धीरे धरातल में जा रहा है, मतलब घटता जा रहा है। और अवरोही आरोही क्रम किसे कहते हैं, जो बढ़ता चला जाता है। तो आशा है कि आपको अवरोही क्रम समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह इसको भी हल करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। तो अब हमको क्या करना है, बड़ा से छोटा लेना है। सबसे बड़ा संख्या कौन सा है बच्चों, तो सबसे बड़ा संख्या हमारा है फिर उस पहले यहाँ लिख लेंगे अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़ा संख्या हमारा कौन सा है बच्चों, सबसे बड़ा संख्या हमारा है 20, फिर उसके बाद है 15, फिर 11, उसके बाद देखिए 0, हाँ -2 और -5। तो आपको पता मैंने बता दिया है कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। तो ये सबसे कम कर्जा कौन है, ये मतलब -2 कि -5। तो हमारा कम कर्जा में -2, तो मतलब ये बड़ा है। ये ना इससे -2 से ज़्यादा ना ये कर्जदार है। तो सबसे गरीब कौन हुआ, -5 कि -2, -5 सबसे गरीब है। तो इसीलिए -5 लास्ट में होगा। तो ये हमारा आंसर। और दूसरा नंबर का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो लिखेंगे यहाँ अवरोही क्रम में। ये बच्चों इसलिए लिखते हैं हम लोग ताकि आप जो बना रहे हैं वो प्रॉपर बढ़िया दिखे, और इससे क्या है कि मार्क्स भी अच्छा मिलता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, इसीलिए इसको हम लिखते हैं। नहीं तो लोग तो समझ ही जाएंगे, आंसर लिख के डायरेक्ट हम संख्या भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखेंगे तो प्रॉपर अच्छा दिखेगा। इससे आपको स्कूल में सर देखेंगे तो तारीफ होगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए और मन लगा के पढ़िए बच्चे लोग। आज के जनरेशन में पढ़ाई बहुत कुछ है, तो हमें अवरोही क्रम में करना है। तो इस बार डायरेक्ट कर देता हूँ, आप लोग को आशा है कि समझ में आ गया होगा। तो सबसे बड़ा, जी हम लोग थोड़ा गलती की, हम लोग अवरोही करना है, बड़ा से छोटा लेना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 21, 54। उसके बाद देखिए बच्चों, मैं भी थोड़ा गड़बड़ा जाता हूँ, -3 नहीं -3 होगा बच्चों, -3 एंड -31 एंड -99। ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन करते हैं। और बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है उपयुक्त संकेतों को ग्रेटर देन या लेसर देन या इक्वल टू से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। तो आपको मैं इन साइन का मतलब पहले बता देता हूँ दोस्तों। तो देखिए जिसका मुख इधर होगा, जिसका मुख इधर मतलब पहले खुला होगा, तो वो हमारा हो जाता है ग्रेटर देन, मतलब वो बड़ा। ग्रेटर मतलब जानते हैं, ग्रेट मतलब बड़ा, ग्रेटर मतलब बड़ा। और जो है जिसका मुख बंद है तो वो हो गया हमारा लेसर, मतलब कम। और इक्वल टू का मतलब जानते हैं, बराबर। तो हमारे यहाँ बोला है कि -8 प्लस ब्रैकेट -5 ब्रैकेट क्लोज, एंड यहाँ डब्बा है जिसमें हमको साइन लिखना है ये सबका, ग्रेटर देन लेसर देन या इक्वल टू का। और -8 ब्रैकेट -5, इसमें से कौन सा साइन होगा। बाकी बात ये सारा इसी क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 3rd नंबर मैंने इसलिए काटा है, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में गलती हो गया था बच्चों मैं कभी कभी दोस्तों भी बोलता हूँ, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, वो उनको दोस्त भी बोलिए। बच्चों से जितना क्लोज रहेंगे बच्चे उतना समझेंगे। तो देखिए बोर्ड मस्त पता है आपको, आता होगा हमको उम्मीद है। तो हमारा क्वेश्चन है -8 ब्रैकेट प्लस -5, ब्रैकेट को सबसे पहले हटाएंगे, प्लस फिर यहाँ ब्रैकेट तो हमारे यहाँ ब्रैकेट है। तो चलिए हम ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, -8। अब देखिए यहाँ दो दो साइन आ रहा है। तो बच्चों आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा कि प्लस प्लस इक्वल टू प्लस होता है, और माइनस माइनस इक्वल टू प्लस होता है, और प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, या माइनस प्लस इक्वल टू माइनस। तो हमारे यहाँ प्लस माइनस दो एक साथ आ रहा है, तो प्लस माइनस हमारा क्या होता है, इक्वल टू माइनस। तो यहाँ होगा -5। तो देखिए ये माइनस 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 प्लस, तो ये हमारा क्या होगा, जुड़ जाएगा 13। अब बोलेंगे कि ये दोनों में कौन सा चिन्ह होगा, तो ये दोनों माइनस का चिन्ह है, इसीलिए माइनस हो रहा है। लेकिन अगर हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक होता है
समझा देता हूँ बच्चों। जैसे यहाँ हो गया -8 + 3, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ घटेगा तो हो जाएगा 5, लेकिन साइन का चीज़ का होगा जो बड़ा है, जो संख्या बड़ा रहेगा उसी का साइन होगा। तो यहाँ संख्या कौन सा बड़ा है 8, तो उसका चिन्ह क्या है माइनस का, तो इसलिए माइनस हो गया। तो बच्चों ये आपको मैंने थ्योरी इसलिए बताया कि ताकि आपको बेसिक नॉलेज रहे। तो वैसे हमारा ये क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ आगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो हमारे यहाँ होगा -3 और नेक्स्ट जो बोला है -8 -5, ये तो हमारा सेम एक कंडीशन में, तो हमारा क्या होगा -13। तो यहाँ का कौन सा साइन हो जाएगा ग्रेटर देन। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बोला है -3 + 7 - 12। ठीक, तो आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन का बच्चों मैंने सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा आप लोग स्क्रीन पे दिखाए नहीं, फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन हमारे इस साइड के पहले देख लेते हैं। उतार लिया मैंने, ये उतारा है। तो इसको पहले -3 ब्रैकेट घटाते हैं, -3 + 7, फिर ब्रैकेट घटाया -12 लिख दिया। तो पहले मैंने माइनस माइनस को जोड़ा तो हो गया 15 और +7। तो अब प्लस माइनस माइनस, ये देखिए प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से घटेगा 15 में से 7 घटेगा तो 8 होगा। सबसे बड़ा संख्या का साइन क्या है माइनस का, इसलिए -8। इधर का हो गया, इधर का अब इधर का देखते हैं। इधर का बोला है 17 - 8 + 1। देखिए होगा 17 - 8 प्लस माइनस माइनस। देखिए इन दोनों, ये दोनों माइनस है, इसलिए पहले इसको जोड़ देंगे 17। पहले देखिए इन दोनों माइनस माइनस प्लस, चिन्ह क्या होगा माइनस का 27। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ होगा 10। बड़ा संख्या का साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ होगा -10। तो ये दोनों को बड़ा कौन सा है, ये है। तो हमारा बड़ा का साइन क्या होगा, ये मुख उधर होना चाहिए, तो हमारे यहाँ हो जाएगा ये। तो इसी तरह आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, या चलिए आपको सॉल्यूशन ही करके बताता हूँ बच्चों लोग, ताकि आपको भी इजी लगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यही सॉल्यूशन कर देते हैं। यहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन 39, डायरेक्ट सॉल्यूशन का था प्लस माइनस -24, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 15, इधर हो जाएगा 60 मतलब 36 प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा सॉरी -52। डायरेक्ट सॉल्व कर लिया था माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए पर ये दोनों प्लस का साइन है, इसलिए इन दोनों को जोड़ दिए तो हो जाएगा 44 -24, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 20। साइन क्या चीज़ का बड़ा है प्लस का, तो इसलिए यहाँ प्लस का चिन्ह या नहीं भी देंगे चलेगा। तो ये दोनों प्लस प्लस है, इसलिए जोड़ देते हैं। 36 36 कितना हो गया बच्चों 62 -52, ये दोनों में घटाएंगे तो हो जाएगा 10। बड़ा साइन कौन सा है, तो बड़ा साइन हमारा, सॉरी बच्चों यहाँ 72 होगा, वाले 72, इसमें घटेगा तो यहाँ 20 आएगा। बड़ा संख्या का साइन क्या है प्लस का, तो यहाँ कुछ मान लीजिए प्लस है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इक्वल टू। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है -2 + 79 + 63 -29 + 189 + 51। इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। -21, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 85, इधर जो 29, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 240। अब घटा देंगे, देखिए घटाते हैं 201 -85, 11 में से 5 गया होगा 6, 9 1, 116 यहाँ होगा 116, चिन्ह होगा माइनस का क्योंकि माइनस का बड़ा है। यहाँ हो जाएगा कितना बच्चों 59, -2 बड़ा कौन सा, ये मुख्य इसका इधर होगा ग्रेटर देन है। अब इसको यही सॉल्यूशन कर देता बच्चों, इसको इससे जोड़ेगा 20 में -5, तो हो जाएगा 15 प्लस साइन होगा प्लस का, प्लस 15 इधर है, और ये 15 + 9 है, इसका हो जाएगा 24 में से -2 हटाएंगे 22 होगा, तो ग्रेटर देन यहाँ होगा। बच्चों आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आपसे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जैसा भी वीडियो लगे, अच्छा लगे चाहे ख़राब, कमेंट में बताइए। और आपको
मैं भरोसा करता हूँ कि आपको मैं बहुत ही ईजी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।